सुप्रभात 8th क्लास, कैसे हैं आप? आइए आज हम चलते हैं अपनी संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। कि एक बिल जो होता है जिसमें शेर रहता है, चीता रहता है, वो उस बिल में से कभी आवाज मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के लेखक है पंडित विष्णु शर्मा। इसके 5 खंड, इसीलिए इसे तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके मुख्य पात्र पशु या पक्षी, अर्थात कोई इंसान नहीं है इसका पात्र। पशु पक्षियों के माध्यम से पंडित जी विष्णु शर्मा ने बहुत सारी बोध और जातक कथाएं सुनाई थी। इनकी रचना उन्होंने अमर शक्ति राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षित, राजनीति और अर्थशास्त्र में कुशल बनाने के उद्देश्य से की थी। इसमें पशु पक्षियों की कथाओं का संकलन है। इसके 5 खंड है: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलुकीयम, लब्ध प्राणश, अपरीक्षित कारक। इसमें 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। श्लोकों को प्राय तर्कपूर्ण नीति के श्लोकों से युक्त किया गया है। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान के पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विश्व की अनेक भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया गया। काकुलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय खंड है। इसमें काक और उल्लुक मुख्य कथा है, इसीलिए इसका नाम काक उल्लुकीयम पड़ा। काक यानी कौवा और उल्लुक यानी उल्लू, इन दोनों पर आधारित यह कथा कही गई है। आइए अब हम इस कथा का सार देखते हैं। इस कथा में बताया गया है कि एक शेर और एक सियार है जो कि जंगल में रहते हैं। शेर का नाम है खरंखर। ये शेर का नाम है जो भूख से पीड़ित होता हुआ आहार को ढूंढने के लिए सूर्यास्त के समय एक गुफा के बाहर पहुंचता है और वहां उसे सियार मिलता है। इतने में बिल में से आवाज आने लगती है। तब वह ये सोचता है कि बिल के द्वारा तो मेरे से कभी आवाज सुनी नहीं गई, तो आज ये आवाज कैसे आई। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थम न किंचित अपि आहारम प्राप्त। कभी कभी इधर उधर घूमते हुए उसे भूख से पीड़ित होने पर भी थोड़ा सा भी भोजन या आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुह्यं दृष्ट्वा। तभी सूर्यास्त के समय उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी दूर से और उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुफां रात्रो कोऽपि जीवम् आगच्छति। नूनम यानी निश्चित ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई एक जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसीलिए मैं इस गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाता हूँ। यानी एक शेर था जो फिर की गुफा में घूमता घूमता उस तरफ आ गया, भूख से पीड़ित होता होगा। उसने गुफा देखकर सोचा कि इसके अंदर कोई जानवर ही आता होगा, तो मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहास्य स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् यानी इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का कोई सियार वहां आ गया। यानी शेर का नाम था खरंखर और सियार का नाम था दधिपुच्छ। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदस्य पद्धति गुफायां प्रविष्टं दृष्टति स न बहिर्गता। उसने गुफा के पास में आकर देखा कि वहां पर शेर के पैरों के चिन्ह या निशान है, जो कि गुफा के अंदर तो जाते हुए नजर आए लेकिन बाहर आते हुए उसे नजर नहीं आए। श्रृगालः अचिंत्य, सियार ने वहीं बैठकर सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थिति तर्कयामि।
मुझे ऐसा लगता है कि निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, मेरी इस गुफा में शेर आ गया है। तत् किम कर्मण्याम, अब मैं क्या करूं। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवक कर्तुम आद्य भो बिलम भो बिलम। इतना विचार करके उसने दूर से ही आवाज देना प्रारंभ कर दिया, हे बिल किम न स्मरसि, क्या तुम मुझे याद नहीं हो। यन्मया तव्या सह समय कृतवान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारा समय बिताया है। यद्दहात बाह्यात प्रतिगम्यामि, जब मैं कभी बाहर से आता हूँ आऊंगा तभी तुम मुझे यहाँ अंदर बुलाओगी। यदि तुम माम न आयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरी हम द्वितीय बिलम यासामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये बात दधिपुच्छ सियार ने गुफा के बाहर खड़े होकर बोली, क्योंकि वो समझ गया था कि अंदर शेर है। उसने शेर के पैरों के चिन्ह तो बाहर देख लिए, लेकिन उन्हें लौटते हुए नहीं देखे। अथ तच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत, इतना सोचकर शेर सोच में डूब गया। नूनम एषाम गृह स्वामिनी सदा समाहन करोति, निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर के कारण ये गुफा आज बोल नहीं रही। अथवा साधित उच्यते, इसीलिए कहा गया है, भय संतत्र मनसा हस्त पदालिका तथा क्रिया प्रवंतते न वाणी च वे पथुकश्चाधिको भवेत। अर्थात भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर संबंधी समस्त क्रियाएं नष्ट हो जाती है, यानी जो डर जाता है उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और उनकी वाणी भी प्रवत्त नहीं करती, यानी उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकलती, और वे पथुक चादिक भवे, और उनके यहाँ से कोई कंपन भी नहीं होता। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं अब इस गुफा को बुलाता हूँ। एव सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, इस प्रकार बिल में प्रवेश करते ही मेरा भोजन हो जाएगा। इतम विचारे सिंह सहसा शिगालस्य आह्वानम करोति, ये सोचकर अचानक शेर खड़ा हो गया और उसने उसका आह्वान किया। सिंह उच्च गर्जनम, शेर जोर से बोला और प्रतिध्वनि वापस उस शेहाल के पास पहुंची। यानी हम निर्जन स्थान पर, खाली स्थान पर कुछ भी बोलते हैं तो वो ध्वनि लौटकर, यानी वो प्रतिध्वनि कहलाती है, और वो लौटकर हम तक आ जाती है। अनेन अन्य पशु भीता से, यह सुनकर बहुत सारे पशु पक्षी वहां जो रहते थे वो डर गए। शिगालो अपि दूरम अपलट, और यह सोचकर शियार भी दूर भाग गया। और इसीलिए कहा गया है, अनगा तथम यह कुएत न शोभते न शोभ्यते यो च करोत न आगतम वने अत्र संस्थित समागतम जरा बिलस्य वाणी कदापि श्रुत्वा में। अर्थात जो व्यक्ति संकट में आए हुए का प्रतिकार करता है, यानी उसे नष्ट करता है, वही शोभा पाता है, यानी संकट का नाश करता है। जो जैसे शेर ने अपने ऊपर आए हुए संकट को खत्म कर दिया, और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता, यानी जो संकट का सामना नहीं करता, वो सोचता हुआ रह जाता है। यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया, यानी मैं कौन, शेर बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धा अवस्था आ गई, लेकिन मैंने कभी भी बिल में से कोई भी आवाज नहीं सुनी। अब आप इस पाठ को अपनी किताब से पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ भी करेंगे।